मेरा ये क्वेश्चन दे रखा, लेट a1 a2 a3 अप टू a11 बी रियल नंबर satisfying a1 equal to 15, 27 minus twice of a2 greater than 0 and ak equal to twice of ak minus 1 minus ak minus 2 for k equal to 3 4 up to 11 if a1 square plus a2 square up to a11 square by 11 equal to 90 दे रखा है। then the value of a1 plus a2 up to a11 by 11 इक्वल टू वाट, ये हमें सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखेंगे। हमने क्वेश्चन में दे रखा लेट a1 a2 a3 अप टू a11 भी रियल नंबर लिख दिया, और एक रिश्ता दे रखा ए के इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए के माइनस 1 माइनस ए के माइनस 2 फॉर के इक्वल टू 3 4 अप टू 11, ये रिलेशन भी दे रखा। अभी इसमें के कहाँ से कहाँ लेने के लिए हमको 3 से 11 तक ले सकते हैं। ए का वैल्यू अगर 3 रखेंगे, ये क्वेश्चन में क्या रखा, फॉर के इक्वल टू 3 से ही ले सकते हैं। फॉर पुट के इक्वल टू 3, जैसे ही 3 पुट किया a3 ट्वाइस ऑफ a3 माइनस 1 3 माइनस 2 क्या हो गया, 3 माइनस 1 2 3 माइनस 2 1 हो गया। तो ये क्या रिलेशन बन गया, ये माइनस a1 ये उधर चला जाए तो a1 प्लस a3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a2। देखो ये एक सीरीज दे रखा a1 a2 a3 अप टू a11 का, क्या फर्स्ट वाला टर्म प्लस लास्ट वाला टर्म का ट्वाइस हो रहा। ये कब होता है, एपी में होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, बीच वाला टर्म। जैसे मान लेते हैं 1 3 5, ये एपी में है, का कॉमन डिफरेंस दोनों क्या है, सेम है, 3 माइनस 1 2 5 माइनस 3 3 2। अच्छा देखो 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ 3 लिखते हैं। ये एपी में है, तो एपी में कैसे समझते हैं, अगर ए बी सी हमने कर रखा है एपी में है तो क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी लिखते हैं। इससे हम समझते हैं ये एपी में है। तो मेरा वही तो हो रहा है, यहाँ पर वही तो हो रहा है, a1 प्लस a3 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a2, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म। तो ये AP को इंडिकेट करता, तो मतलब ये चीज़ क्या है, AP है। a1 a2 a3 अप टू a11 आर इन AP, ठीक है। a1 का वैल्यू 15 गिवेन, हमें a1 का वैल्यू 15 गिवेन दे रखा, a2 का वैल्यू क्या होगा नहीं पता, तो a2 क्या होगा, फर्स्ट टर्म a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। तो a1 का वैल्यू 15 n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 और डी यहाँ लिख दिया। a3 का वैल्यू क्या होगा, a1 प्लस n माइनस 1 मतलब यहाँ 3 है, 3 माइनस 1 इंटू डी, तो 15 प्लस 2d। डी मेरा क्या है, लेट द कॉमन डिफरेंस भी डी, कॉमन हमने कॉमन डिफरेंस को डी माना है, ठीक है। यहाँ अगर a11 निकालना है तो क्या लिखेंगे, a11 a1 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, a1 का वैल्यू 15, यहाँ 10 हो गया 10d। ये हम काय निकाल रहे हैं, हम बता रहे हैं कि यहाँ पर हमसे एक रिलेशन दे रखा है a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर अप टू a11 स्क्वायर बाय 11। a1 का वैल्यू हमें पता है, a2 का वैल्यू यहाँ से पता चल गया, a3 का वैल्यू कहाँ है, a3 का वैल्यू यहाँ से पता चल गया, अप टू a11 का वैल्यू क्या है, 15 प्लस डी का होल स्क्वायर बाय 11। अब इसको सॉल्व कर दो, ये 15 का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये 15 प्लस डी का स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये लास्ट बारे में लगेगा, क्या होगा, 15 प्लस 10d का होल स्क्वायर, ए 15 स्क्वायर फिर 10d का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ट्वाइस ऑफ 15 इंटू 10d बाय 11 इक्वल टू 90। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, अब मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, 15 स्क्वायर इसमें भी है, यहाँ पर भी है 15 स्क्वायर, ये यहाँ से यहाँ तक में यहाँ भी 15 स्क्वायर है, ये एक है, यहाँ पर भी 15 स्क्वायर है, यहाँ पर भी 15 स्क्वायर है। इससे क्या देख रहे हैं, 15 स्क्वायर कितना बार आया, ये 11 टाइम्स तक गया, 11 बार 15 स्क्वायर 11 टाइम्स आया। अब देखो 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कब से लगना पर चालू हुआ, ये पहला वाला में नहीं लगा था, मतलब 10 टर्म में लगा था। 10 इंटू लिख सकते हैं 10 तक लगाए, 2 इंटू ए बी, देखो 2 इंटू ये मतलब क्या हुआ 30d, 15 इंटू 2 30d। कब तक गया है, 10 टर्म तक, क्या कि पहला वाला टर्म तो नहीं गया है, 1 से 10 तक गया। अब डी स्क्वायर को देखो, डी स्क्वायर कहाँ है, डी स्क्वायर यहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ पर इसके आगे में 1 है, इसके आगे में 2 स्क्वायर है, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे 3 स्क्वायर होगा, अब टू यहाँ पर 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर तक गया, बाय 11 कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो, 15 ये ऐसे ही रहेगा 30d, n इंटू n प्लस 1/2 होगा, मतलब 10 इंटू 10 प्लस 1/2, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होगा, बाय 11 इक्वल टू 90। 15 का स्क्वायर 11 30d
ये 10 + 1 11 लिख दिया, 11 21 ये 6। अब देखो नीचे में 11 है, ऊपर में 11 है, तो 11 यहाँ पर 11 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर इसमें भी है, तो कॉमन ले लिए 11 बाहर निकाल लिया, 11 को बाहर निकाल लिए, 11 से कैंसिल कर दिए, 2 5 जा 10, यहाँ देखो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 2 5 जा 10, कैंसिल होकर क्या बचा 15² 35 जा 150 हो जाएगा, 35d² = 90। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके इसमें क्या आया 15² प्लस 150d प्लस 35d² = 90। 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसको एज इट इज लिख दिया। इसमें 5 कॉमन आ रहा है, 5 निकालनी है कॉमन, 45 30d 7 5 जा ये 90। अब ये 5 18 5 जा 90 होता है। अब इसको उधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये सॉल्व करके आएगा 7d² प्लस 30d प्लस 27 = 0। डी का वैल्यू क्वाड्रेटिक बन गया, डी का वैल्यू निकाल लिए -b प्लस -b² माइनस 4ac/2a। तो ये डी का वैल्यू मेरा 2 आ रहा है, एक आ रहा है मेरा -9/7, एक आ रहा है -3। अब चेक करेंगे इसमें दोनों में से सही कौन है। 2 मेरा और गिवन में मेरा क्या दे रखा है ऊपर में 27 - twice of a2 > 0, ठीक है। इसको अगर सेटिस्फाई जो करेगा वो मेरा सही होगा। तो देखते हैं 27 - twice of a2 का वैल्यू मेरा क्या है 15 + d फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से आया है 15 + d फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 15 + d तो यहाँ लिख दिए 27 - twice of a2 की जगह 15 + d। इसको जब सॉल्व किए तो -3 - 2d। अब d का वैल्यू पुट करके देखेंगे एक बार। d का वैल्यू -3 लिए तो -3 पर ये पॉजिटिव आया, ये > 0, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ये मेरा क्या है सही है, ये मेरा सही है। अब d का वैल्यू -9/7 लिए तो ये क्या आया सॉल्व करके -3/7, लेकिन > 0 है, ये <0 आ गया, माइनस में आ गया, मतलब ये मेरा गलत है, इसको नहीं लेंगे। हमसे क्या पूछा a1 + a2 + a3 अप टू a11/11, ये वैल्यू पूछा है। a1 का वैल्यू 15 आया है, a2 का वैल्यू हम पीछे भी निकाले हैं, a1 + d, a1 का वैल्यू 15 और d का वैल्यू मेरा -3 d का वैल्यू मैं -3 सेटिस्फाई कर रहा, पुट कर दिए। a3 का वैल्यू क्या होगा a1 + 2d, d का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, a4 का वैल्यू a1 + 3d, d का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, a11 का वैल्यू अब निकाल लेते हैं, इसमें पुट करना a1 + 10d और d का वैल्यू -3 सेटिस्फाई किया है, इसलिए सॉल्व करने पर -15 आ रहा है। ये एक सीरीज बन रहा है, देखो a1 का वैल्यू 15, 12, a2, a3 9 लिख दिया, a4 6, a11 -15, ये सीरीज बन रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, /11 कर दिया। अब इसका सम निकाल लेंगे, n/2 मतलब 11/2 2a प्लस n-1 इंटू d क्या होगा 12 - 15 -3/11। इसको सॉल्व करने पर मेरा आंसर 0 आ रहा है।